Welcome, Freewell FM. सुनिए, सीखिए, सैमरिक बनिए। क्या होगा अगर ये पता चले कि केवल 100 घंटे मतलब सिर्फ 100 घंटे किसी इंसान की इनकम की पूरी दिशा, उसकी पूरी ट्रैजेक्टरी बदल सकते हैं, बिना किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री के या बिना सालों के उस कॉर्पोरेट अनुभव के। सिर्फ 100 घंटे। देखिए, इसे अगर थोड़ा गणित के नजरिए से देखा जाए ना, तो ये करीब 2.5 हफ्ते का फुल टाइम काम बनता है। हाँ बिल्कुल। तो एक तरफ वो लोग हैं जो 4 साल कॉलेज में बिताते हैं, फिर इंटर्नशिप में पसीना बहाते हैं, और यहाँ दावा ये है कि 100 घंटे में कोई ऐसा मुकाम हासिल कर सकता है जो सीधा इनकम से जुड़ जाए। सही बात है। मतलब ये दावा सतह पर जितना आकर्षक है, उतना ही खोखला भी लग सकता है, खासकर अगर मार्केट के आज के कंपटीशन को देखा जाए। और यही डाउट, यही संशय इस पूरी चर्चा की बुनियादी वजह है। पिछले डीप डाइव में जहां हमने 35 की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं, मतलब द फास्ट लेन स्ट्रैटेजी पर बात की थी। हाँ, उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। बिल्कुल। उसके बाद दर्शकों के ढेरों सवाल आए थे। सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम अपना फास्ट ट्रैक कैसे बनाएं? शून्य से शुरुआत करके ज्यादा इनकम कैसे लाएं? एग्जैक्टली। तो आज के इस वेल्थ एफएम के डीप ड्राइव का टॉपिक उन्हीं सवालों को ध्यान में रखकर चुना गया है। वैसे जिन श्रोताओं ने वो पिछला फास्ट लेन स्ट्रैटेजी वाला वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। उस पिछले सेशन के बाद जो सवाल आए ना, वो एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक समस्या की तरफ इशारा करते हैं। वो कैसे? देखिए, जब भी फाइनेंशियल फ्रीडम की बात होती है, लोग तुरंत कोई जादुई टूल या शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। लेकिन आज का हमारा मिशन किसी शॉर्टकट को बेचना नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज का लक्ष्य ये खोजना है कि क्या 100 घंटों के भीतर कोई ऐसी नई स्किल सीखी जा सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जो सीधे बाजार में कोई वैल्यू क्रिएट करे। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को खोलते हैं। मतलब सबसे बड़ा विरोधाभास जो आज के इस डिजिटल युग में मुझे नजर आता है, वो ये है कि जानकारी की कोई कमी नहीं है ना? बिल्कुल, हर जगह डेटा ही डेटा है। इंटरनेट खोलिए, हर तरफ कोर्सेज हैं, लाखों ट्यूटोरियल मौजूद हैं, नए नए एआई टूल्स तो रोज लॉन्च हो रहे हैं, हर कोई सीखना चाहता है। फिर भी धरातल पर देखा जाए तो 99% लोगों को कोई ठोस रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वो जहां थे वही खड़े हैं। हाँ, इस स्थिति को इल्यूजन ऑफ एक्शन, मतलब काम करने का भ्रम कहा जा सकता है। काम करने का भ्रम। हाँ, हो ये रहा है कि लोग लगातार जानकारी कंज्यूम कर रहे हैं। सुबह उठकर कोई प्रोडक्टिविटी पॉडकास्ट सुन लिया, दोपहर में किसी स्टार्टअप की केस स्टडी पढ़ ली, रात को सोते समय एआई टूल्स पर एक वीडियो देख लिया। एग्जैक्टली। और इससे होता क्या है? दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो ये फील कराता है कि आज कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया गया है। लेकिन असलियत में क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सिर्फ डेटा अंदर गया है, कोई आउटपुट बाहर नहीं आया। एग्जीक्यूशन 0 है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने जिम का सबसे महंगा सामान खरीद कर घर में रख लिया हो। हाँ, और दिन भर वर्कआउट की वीडियो देखता हो। एग्जैक्टली। दिन भर वीडियो देख रहा है, लेकिन पसीना एक बूंद ना बहाया हो। अब सिर्फ वीडियो देखने से मसल्स तो नहीं बनते ना? बिल्कुल सही एनालॉजी है। जानकारी इकट्ठा करना ना एक सुरक्षित खेल है, उसमें फेल होने का डर नहीं होता। हाँ, ट्यूटोरियल देखते हुए कौन फेल होता है? वही तो। लेकिन जैसे ही कोई इंसान खुद उस टूल को खोलकर पहला प्रोजेक्ट बनाने बैठता है, असली संघर्ष वहीं से शुरू होता है, और लोग इसी संघर्ष से बचने के लिए वापस ट्यूटोरियल देखने की उस सुरक्षित दुनिया में लौट जाते हैं। और यहीं से मेरे ख्याल से 100 घंटे के नियम की असली अहमियत समझ में आती है, राइट? एकदम सही। ये नियम सिर्फ समय बिताने के बारे में नहीं है, ये उस सुरक्षित घेरे को तोड़ने का एक मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ दर्शकों की तरफ से एक बहुत तगड़ा सवाल आ सकता है। मैल्कम ग्लैडवेल का वो बहुत मशहूर 10,000 घंटे का नियम है, जो कहता है कि किसी भी फील्ड में मास्टरी के लिए 10,000 घंटे चाहिए। हाँ, बहुत पॉपुलर बुक है वो। तो फिर ये 100 घंटे का नियम क्या है? क्या 100 घंटे में सचमुच कोई दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बन सकता है? ये तो थोड़ा असंभव लगता है। देखिए, ये नामुमकिन इसलिए लगता है क्योंकि लक्ष्य को गलत तरीके से आंका जा रहा है। 100 घंटों का लक्ष्य दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनना या उस 10,000 घंटे वाले मास्टर को हराना बिल्कुल नहीं है। तो फिर लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है रिलेटिव एक्सपर्ट बनना और अर्निंग लेवल तक पहुंचना। रिलेटिव एक्सपर्ट, थोड़ा इसको आसान भाषा में समझाइए। मान लीजिए एक लोकल जिम का मालिक है या कोई डेंटिस्ट है,
उनके पास अपने बिजनेस में एआई या डिजिटल फनल का इस्तेमाल करने का ज्ञान बिल्कुल शून्य है, मतलब 0 घंटे। उनका पूरा फोकस तो अपनी क्लिनिक या जिम चलाने पर है ना। बिल्कुल। अब अगर किसी इंसान ने एआई ऑटोमेशन या लीड जनरेशन पर 100 घंटे पूरी गहराई से बिताए हैं, तो उस जिम मालिक के लिए वो इंसान किसी जादूगर से कम नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत सही बात बोली। बाजार में पैसा कमाने के लिए दुनिया में नंबर 1 होना जरूरी नहीं है, सिर्फ उस व्यक्ति से बेहतर होना जरूरी है जिसकी समस्या को सॉल्व किया जा रहा है। मतलब परफेक्शन की दौड़ में नहीं भागना है, बल्कि बस उस गैप को भरना है जहां सामने वाले का ज्ञान शून्य है। और अगर इस 100 घंटे के गणित को हम रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें, तो ये कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर रोज सिर्फ 2 घंटे का डीप फोकस दिया जाए, तो 100 घंटे पूरे करने में सिर्फ 50 दिन लगेंगे। हाँ, और अगर 4 घंटे दिए तो 25 दिन। मतलब 1 से 2 महीने में एक नई इनकम स्किल खड़ी की जा सकती है। और ये 2 घंटे ना लोग सफर करते हुए या किसी इंतजार के वक्त में भी निकाल सकते हैं। सही कहा। और वेल्थ एफएम जैसे प्लेटफॉर्म्स का असली फायदा यही है कि श्रोता अपना रेगुलर काम करते हुए या सफर के दौरान भी इसे सुन सकते हैं और अपनी वेल्थ नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो जो लोग अभी सुन रहे हैं, वेल्थ एफएम को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये लर्निंग लूप कभी ना टूटे। बिल्कुल। समय तो वैसे भी बीती जाना है, अगले 2 महीने गुजर ही जाएंगे, चाहे उन्हें रील स्क्रॉल करने में बिताया जाए या कोई नया सिस्टम बनाने में। हाँ, चॉइस हमारी है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी उलझन पैदा होती है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। और वो उलझन मेरे हिसाब से 2026 के इस तेजी से बदलते एआई युग को लेकर है ना? एकदम। जब एक तरफ एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि वो जटिल से जटिल कोड सेकंड्स में लिख देता है, डिजाइन बना देता है, तो कोई नई स्किल सीखने का क्या फायदा? क्या एआई जॉब्स नहीं खा रहा है? ये डर लोगों में बहुत है, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। सच ये है कि एआई जॉब्स नहीं ले रहा है, बल्कि वो अनस्किल्ड लोगों को रिप्लेस कर रहा है। मतलब जो लोग स्किल्ड हैं, उनका क्या? जो लोग स्किल्ड है उन्हें एआई 10 गुना ज्यादा ताकतवर बना रहा है। एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है जिसे सेंटोर मॉडल कहा जाता है। सेंटोर मॉडल? हाँ, चेस की दुनिया में ये देखा गया कि एक सामान्य इंसान और एक सामान्य एआई का कॉम्बिनेशन दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान और सबसे बेहतरीन एआई सुपर कंप्यूटर दोनों को हरा सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मतलब एआई कोई ऐसी लहर नहीं है जिससे डर कर किनारे पे खड़ा रहा जाए, बल्कि ये एक ऐसा इंजन है जिसे ड्राइव करना सीखना है। बिल्कुल। जो लोग बिना सोचे समझे सिर्फ कमांड फॉलो करते हैं, उनके लिए खतरा बहुत बड़ा है। लेकिन जो लोग ये सीख जाते हैं कि एआई को सही सवाल कैसे पूछने हैं, उसे कैसे डायरेक्ट करना है, उनके लिए ये एक सुपर पावर बन जाता है। तो उन 100 घंटों का इस्तेमाल किसी सॉफ्टवेयर के बटन याद करने में नहीं करना है? एकदम नहीं। ये सीखने में करना है कि उस टूल का इस्तेमाल करके किसी बड़े बिजनेस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए अब इस चर्चा के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। हाँ, हवाई बातों से निकलकर सीधा जमीन पर उतरते हैं। हाँ, एग्जीक्यूशन पर बात करते हैं। अगर किसी के पास आज 100 घंटे हैं, तो उसे इन 100 घंटों का इस्तेमाल किन प्रैक्टिकल हाई इनकम स्किल्स को सीखने में करना चाहिए? ऐसी स्किल्स जो आज पैसा बनाकर दे और कल एक ऑटोमेटेड सिस्टम में बदल सके। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है एआई लीड जनरेशन सिस्टम। ओके। बिजनेस के लिए क्लाइंट्स लाना। हाँ, दुनिया का हर छोटा बड़ा बिजनेस सिर्फ एक चीज के लिए संघर्ष कर रहा है, और वो है कि नए क्लाइंट्स कैसे लाएं। बिल्कुल, क्लाइंट्स ही तो बिजनेस का फ्यूल है। अगर कोई व्यक्ति एआई टूल्स का उपयोग करके डेटा स्क्रैप करना, कंज्यूमर बिहेवियर का विश्लेषण करना और ऑटोमेटेड व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए फनल बनाना सीख लेता है ना, तो वो किसी भी बिजनेस की लाइफलाइन बन सकता है। महीना चार्ज किया जा रहा है तो 5 क्लाइंट से सीधा 50,000 रुपए महीने की रेकरिंग इनकम बन सकती है। एग्जैक्टली। और ये एक बहुत ही सॉलिड B2B मॉडल है। अब एक बार जब क्लाइंट्स आ जाते हैं तो बिजनेस के सामने एक नई समस्या खड़ी होती है, और वो है ब्रांड बिल्डिंग। यहीं से दूसरी हाई इनकम स्किल की एंट्री होती है, जिसे पर्सनल ब्रांड घोस्ट राइटिंग कहते हैं। मतलब बड़े क्रिएटर्स या फाउंडर्स के लिए कंटेंट लिखना। लेकिन रुको, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या? अगर एआई खुद इतना बेहतरीन लिख सकता है, उसके पास दुनिया भर का डेटाबेस है, उसकी ग्रामर बिल्कुल सटीक होती है, तो फिर कोई इंसान घोस्ट राइटिंग के लिए पैसे क्यों देगा? मतलब लोग सीधे ChatGPT से क्यों नहीं लिखवा लेते? ये बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन देखिए एआई की सबसे बड़ी खूबी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो कैसे? एआई बहुत परफेक्ट लिखता है और परफेक्ट चीजें बहुत बोरिंग होती हैं। एआई के पास कोई निजी अनुभव नहीं है,
उसने कभी कोई हार का सामना नहीं किया है, उसके पास कोई कमजोरी नहीं है। हाँ, इंसान तो इंसान की कहानियों से जुड़ते हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर लोग दूसरे इंसानों से जुड़ते हैं, मशीनों से नहीं। एक बेहतरीन घोस्ट राइटर एआई का इस्तेमाल सिर्फ एक स्केलेटन या ढांचा बनाने के लिए करता है। अच्छा, मतलब आइडिया और स्ट्रक्चर का काम एआई करेगा। हाँ, लेकिन उस ढांचे में जान डालने का काम, उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके ह्यूमन हुक जोड़ने का काम इंसान ही करेगा। तो लीड जनरेशन से क्लाइंट आए, घोस्ट राइटिंग से उनका ब्रांड बना, लेकिन इन दोनों में इंसान को अपना समय बेचना पड़ रहा है ना? हाँ, एक्टिव वर्क है ये। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहे जो एक बार बने और बार बार बिके, जहां समय और इनकम का सीधा संबंध ना हो, तो उसके लिए क्या रास्ता है? उसके लिए तीसरी स्किल है माइक्रो डिजिटल टूल्स या एआई एसेट्स बनाना। माइक्रो डिजिटल टूल्स, पर क्या इसके लिए बहुत बड़ा कोडर होना जरूरी है? अब बिल्कुल नहीं। नो कोड टूल्स और एआई की मदद से आज कोई भी व्यक्ति ऐसे छोटे सिस्टम बना सकता है जो किसी एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करते हों। जैसे कोई टेम्पलेट? हाँ, जैसे अकाउंटेंट्स के लिए एक कस्टम प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी, या फ्रीलांसर्स के लिए नोशन का कोई ऐसा टेम्पलेट जो इनवॉइस जनरेट करता हो। अरे वाह, मतलब एक बार बनाओ और बार बार बेचो। ये सिस्टम तो अपने आप स्केल होता है। बिल्कुल, लेकिन एक चेतावनी भी है। लोग फेल क्यों होते हैं पता है? क्यों? क्योंकि वे एक साथ 10 स्किल सीखना शुरू करते हैं। सीखते सब हैं, करते बहुत कम है, और इसी वजह से इनकम जीरो होती है। सही बात है। तो जो लोग सच में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए इन 100 घंटों का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क क्या है? इसे एक 5 स्टेप फ्रेमवर्क में बांटा जा सकता है। स्टेप 1, एक स्किल चुनें। डिमांड और इनकम पोटेंशियल के आधार पर सिर्फ एक स्किल। बाकी सब अगले 100 घंटों के लिए भूल जाएं। और स्टेप 2? स्टेप 2 है ब्रेकडाउन। जैसे एआई लीड सिस्टम को बांटें, टूल सीखना, फनल बनाना और डिलीवरी करना। और स्टेप 3? स्टेप 3 है 70-30 का नियम। मतलब 70% प्रैक्टिस और सिर्फ 30% लर्निंग होनी चाहिए। डूइंग मतलब इनकम, वॉचिंग मतलब इल्यूजन। अरे वाह। और स्टेप 4 में हम एआई का लेवरेज ले सकते हैं ना? बिल्कुल। स्पीड बढ़ाने के लिए एआई का उपयोग करें, लेकिन पूरी तरह उस पर निर्भर ना हो। और अंत में स्टेप 5, 100 घंटे बाद अर्निंग की शुरुआत करें। फ्रीलांसिंग और छोटे क्लाइंट से आउटरीच शुरू करें। इस पूरी थ्योरी को दर्शकों को यकीन दिलाने के लिए एक असली कहानी से समझना बहुत जरूरी है। मुझे यहाँ अमन की कहानी याद आ रही है। हाँ, अमन का केस स्टडी एकदम परफेक्ट है यहाँ। अमन का कोई स्पेशल बैकग्राउंड नहीं था, वो बस अपनी जॉब से बहुत परेशान था। उसने तय किया कि वो 100 घंटे एआई लीड जनरेशन सीखने में लगाएगा। और उसने टारगेट किया लोकल जिम्स को। एग्जैक्टली। उसने एआई चैटबॉट और ऑटोमेटेड फनल बनाना सीखा। उसने एक जिम ओनर को अप्रोच किया, और आपको पता है रिजल्ट क्या रहा? 30 दिन में पहला क्लाइंट मिला होगा। हाँ, 8,000 रुपए का पहला क्लाइंट, और 60 दिन में उसके पास 3 क्लाइंट्स हो गए। 3 महीने बाद वो लड़का 40,000 रुपए महीना कमा रहा था। आज उसका अपना सिस्टम क्लाइंट्स ला रहा है। अगर इस प्रोग्रेशन को डिकोड किया जाए ना, तो ये पूरा गेम है स्किल से सर्विस, सर्विस से क्लाइंट्स, क्लाइंट से इनकम, और इनकम से सिस्टम तक जाने का। क्या बात है, स्किल से सिस्टम तक का सफर। तो इस पूरे एपिसोड को समेटते हुए मैं बस यही कहूंगी कि समय नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है। असली समस्या फोकस नहीं है की है। 100 घंटे किसी की भी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक प्रोवोकेटिव विचार छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, अगर अगले 100 घंटे जो सोशल मीडिया पर सिर्फ स्क्रॉल करने में बीतने वाले हैं, अगर उन्हें किसी सिस्टम को बनाने में लगा दिया जाए, तो अगले 2 महीने में जिंदगी कैसी दिखेगी? सचमुच बहुत गहरा विचार है ये। और जो भी लोग आज हमें सुन रहे हैं, उनसे मेरी एक सीधी सी रिक्वेस्ट है, अगर वेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है और आप चाहते हैं कि हम इस वेल्थ एफएम पर उसके बारे में चर्चा करें, तो उस समस्या को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बिल्कुल, आपकी समस्या हमारा अगला टॉपिक हो सकती है। तो अपने हिस्से के 100 घंटे लगाइए और अपने फ्यूचर का कंट्रोल वापस लीजिए, क्योंकि सच ये है, ये पॉसिबल है और इसे कोई भी कर सकता है।